आज हम मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल के शासनकाल के बारे में जानेंगे कि मुगल के शासनकाल किस प्रकार चला। तो मुगल के शासनकाल से पहले लोधी वंश के शासनकाल चलता था। लोधी वंश के शासनकाल चलता था। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पे देखिए आपको थंबनेल दिख रहा होगा, स्टडी आईक्यू एजुकेशन। अगर आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के शासनकाल के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के शासनकाल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा है। 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा है। तब हम बताए थे कि मुगल से पहले लोधी वंश के शासन था। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वह इब्राहिम लोधी थे। जब इब्राहिम लोधी ने भारत पर उत्पात मचा कर रख दिया था। भारत पर क्या मचा कर रख दिया था? उत्पात मचा कर रख दिया था। तो शासक राणा सांगा ने बाबर को क्या किए थे? बुलाए थे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था, तब मेरवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से और बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। यानी कि जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया, तो यहीं से प्रारंभ हुआ मुगल साम्राज्य की शासनकाल। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में हम बता ही दिए हैं कि बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था और इब्राहिम लोधी का पराजय। लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी से आए थे। तोप सहित आए थे। तो बाबर के पास क्या था? तोप था, सब था, लेकिन सेना बहुत कम था। सेना इब्राहिम लोधी का बहुत ज्यादा था। किसके तुलना में? तो बाबर की तुलना में। तब भी जीत हुआ किसका? बाबर का। कब? 1526 ईस्वी में। आइए जानते हैं बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। अब कह रहा है कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। अब हम जानेंगे बाबर के द्वारा लड़ाई किए गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर ने सभी युद्ध एक साल के अंतराल में लड़ाई किए थे। कितने अंतराल में? एक साल। देखिए यहाँ पे दिया होगा 26, 27, 28 और 29। इसका एक ट्रिक भी बताए थे, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसको याद करने का क्या ट्रिक है। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में पहला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हम बता ही चुके थे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ और इब्राहिम लोधी का पराजय। दूसरा वह है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। जिसने बुलाए थे उन्हीं के बीच हुआ। उसका नाम क्या है? तो खानवा का युद्ध। कितने ईस्वी में हुआ? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। राणा अगला है चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर का क्या हुआ? विजय हुआ। अगला है घाघरा का युद्ध।
तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें जीत किसका हुआ? तो बाबर को हुआ। तो यह प्रमुख युद्ध थे बाबर के द्वारा लड़े गए। तो अब हम जानते हैं कि खानवा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। यानी कि कह रहा है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। अब हम जानते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। यानी कि बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा, बाबर स्वयं अपने आत्मकथा बाबरनामा की क्या की थी? रचना की थी। अब हम जानेंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। यानी कि बाबर का 4 पुत्र थे। पहला बता ही दिए क्या है? हुमायूं, कामरान, अस्करी और लास्ट पुत्र क्या है? हिंदाल। यानी कि करीब 48 वर्ष के उम्र में बाबर का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। यानी कि आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब कह रहा है कि पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था। यानी कि बाबर का जो मृत्यु हुआ था वह 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। यानी कि बाबर का शासनकाल 4 वर्षों तक रहा। 1526 ईस्वी में वह शासनकाल, यानी कि मुगल साम्राज्य का स्थापना किए थे, और 30 में उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो उनका मृत्यु आगरा में हुआ था। तो सबसे पहले बाबर के शव को आगरा में ही दफना दिया गया था। आगरा में ही दफना दिया गया था। बाद में कर रहा है, बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया था। यानी कि बाद में उनका जो शव है वो आगरा से निकालकर कहां दफना दिया गया था? काबुल में दफना दिया गया। अब देखिए, बात करते हैं कि बाबर के सबसे बड़ा पुत्र यानी कि हुमायूं, बाबर के सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं का क्या हुआ? शासनकाल प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? शासन। यानी कि हुमायूं का जो शासनकाल रहा वह 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा है। कब हुआ? जब बाबर का मृत्यु हो गया था। तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। यानी कि जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा तो वह कितना वर्ष का था? तो यह 23 वर्षों के थे। अब हम जानते हैं कि हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। करा हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया, जिसने अकबर को जन्म दिया। तो हुमायूं का जो विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिन्होंने किसको जन्म दिया? अकबर। तो यहाँ पे अकबर, अब हम पूछ सकते हैं कि अकबर की माता का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो क्या है? हमीदा बानो बेगम। क्योंकि मुगल सब जो है वह उसमें जो शासक थे वो कई शादियां करते थे, यानी कि 1, 2, 4 से अधिक। तो अकबर को जो जन्म दिया वह कौन थे? हमीदा बानो बेगम। तो अब कह रहा है कि हुमायूं के शासन काल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसके शासन काल में? तो हुमायूं के शासन काल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का क्या करवाए थे? निर्माण करवाया था। अब कह रहा है हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूं के आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने की थी क्या? तो हुमायूं के आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना।
अब कह रहा है 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय, 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो हुमायूं का मृत्यु कितने ईस्वी में हुआ, तो क्या बताइएगा, 1556 ईस्वी में हुआ। कहां से हुआ, तो शेर मंडल पुस्तकालय, शेर मंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गया। अब देखो आगे बताते हैं। अब हम जानते हैं अकबर के बारे में, किसके बारे में, यानी कि अकबर के जो शासन काल रहा वह 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। तो कह रहा है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1542 में अमरकोट में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में। करा है कि अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया। यानी कि सबसे कम उम्र में अकबर ने क्या, राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति, सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में क्या किया, पराजित किया। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। यानी कि अकबर का जो काल था वह क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अब है अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया, तो क्या बताओगे, 1582 ईस्वी में। अब जानते हैं कि अकबर के 9 रत्न, करा अकबर के 9 रत्न, यानी कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न बैठता था उनका नाम एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। ट्रिक है इसका, बात बात पे MDH, यानी कि हमको याद रखना है बात बात पे, या कॉमन दे दिए हम पे MDH। यानी कि पहले देखिए BAT बात हुआ, तो बी से बीरबल, बी से बीरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा, एच से हकीम हकाम, हकीम हकाम। यह सभी अकबर के 9 रत्न थे। क्या थे, 9 रत्न थे। अब हम जानते हैं कि अकबर का पुत्र, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जहांगीर। यानी कि अकबर का जो पुत्र थे उनका नाम था सलीम। उनका नाम क्या था, सलीम। उनको सलीम नाम अच्छा ना लगा, इसलिए वो अपना नाम को क्या किए, जहांगीर रख दिए। क्या रख दिए, जहांगीर। तो कर जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक क्या किया, शासन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अकबर का पुत्र सलीम, हम बताए थे सलीम, नाम चेंज करके क्या रख लिए, जहांगीर। 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर क्या हुआ, बैठा, राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। तो 4 यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में। कहां आए थे, तो भारत आए थे। पहला का नाम क्या है, हॉकिंस विलियम फेंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, यानी कि यही 4 यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अब कह रहा है कि जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जिसको हम कहते हैं नूर जहां, जिसको क्या कहते हैं,
नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को कहा जाता है। किसके काल को? अकबर के। अब चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे। अब हम जानते हैं शाहजहां के बारे में, जो जहांगीर का क्या था? पुत्र था। इनका शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, यानी कि जहांगीर का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुनमंद बानो, जिसको मुमताज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुमताज। शाहजहां के शासन काल को स्थापित काल का स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी कि शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें, यानी कि अभी भी शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, उसके बाद ताजमहल। मुख्य कलाकार था अहमद लाहौरी, जिनका ताजमहल जब इन्होंने बनाया था तो इनका अंगूठा क्या किया गया था? काट दिया गया था। अंगूठा क्या किया गया था? काट दिया गया था। क्यों काट दिया जाता था? फिर ऐसा कोई भवन न तैयार करे। तो पहले समय में ये करता था, कोई भी किला बनाया उसका अंगूठा क्या किया? काट दिया जाता था। अंगूठा क्या किया जाता था? काट दिया जाता था। तो ताजमहल, मुख्य कलाकार अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का है बादल। दिल्ली की जामा मस्जिद अब देखिए कह रहा है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा सिको और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध हुआ। यानी कि शाहजहां के जो पुत्र थे, यानी कि क्या बताए? एक किसके नाम बताए? औरंगजेब, और एक दारा सिकोट। तो बड़ा पुत्र थे दारा सिकोट। बड़ा पुत्र क्या थे? दारा सिकोट। तो शाहजहां ने किसको उत्तराधिकारी बनाया? तो दारा सिकोट को। तो इस बात पर वह नाराज हो गया। कौन? औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब पूरा क्रूर शासन काल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक जो थे वह थे औरंगजेब। तो दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो धर्मट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने अपना पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के बंदीगिरी में ही 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यानी कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। क्या कर लिया गया? तो बंदी बना लिया। कर आगरा के बंदीगिरी में ही 74 साल की उम्र में शाहजहां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं औरंगजेब, यानी कि मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। क्या किया? शासन। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह क्या कर दिया? घोषित कर दिया। यानी कि स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। अब कह रहा है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। यानी कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या दिया था? आदेश दे दिया था। जैसे में गुजरात के सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ, काशी का विश्वनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर,
पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब सबसे अधिक टैक्स वसूलते थे, सबसे अधिक टैक्स। अब कह रहा है लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। लोग इन्हें आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। यानी कि जजिया कर को पुनः क्या कर दिया? लागू कर दिया। औरंगजेब का शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सर्वाधिक सेनापति जो थे वो क्या थे? हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब का मृत्यु कितने ईस्वी में हो गई? तो 1707 ईस्वी में हो गई। और इसे खुरादाबाद जो अब रोजा है में क्या किया गया? दफनाया गया। यानी कि हम बताए थे कि औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। औरंगजेब को सबसे क्या कहा जाता है? क्रूर शासक कहा जाता है। तो इनका जो सैन्य शक्ति हुआ, सैन्य शक्ति यानी कि रुपया कम हो गया। आइए जानते हैं सभी मुगल सम्राट के नाम क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक। आपको यहां पर दिख रहा होगा, भाजी सब्जी फोड़ मासा, भाजी सब्जी फोड़ मासा। यानी कि सबसे अधिक जो शासनकाल मुगल साम्राज्य का रहा वह बाबर से लेके औरंगजेब तक रहा। कहां तक रहा? औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब से इसका सैन्य शक्ति कम गया, रुपया कम गया, जिसके कारण यह टैक्स सब लागू कर दिया, कई काम यह किए। यहां से इनका पकड़ जो थे वो धीरे धीरे क्या होते गया? कम होते गया। तो आपको हम बता रहे हैं सभी मुगल सम्राट के नाम क्रमानुसार याद रखने की ट्रिक। क्या बताए? भाजी सब्जी फोड़मा सा, यानी कि बी से क्या हो जाएगा? बाबर। यानी सबसे पहला शासक बाबर थे। सबसे पहला शासक बाबर थे। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की। एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जी से जहांगीर शाह, फोर से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर, एस से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। यानी कि ये सभी मुगल सम्राट के नाम है, क्रमानुसार याद रखने का ट्रिक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया।